मैं मनीष आपके बीच हूँ और आपको मैं एक बिहार सरकार का जो प्रशासन संचालित किया जाता है, भारतीय संविधान द्वारा संचालित जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मैं यह एक रसीद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी हाँ, ये रसीद वही रसीद है जो कि आपदा प्रबंधन और बिहार सरकार द्वारा जारी एक गाइडलाइन, जिसमें भारत सरकार बड़े ही चाव से मज़े ले रही है दुनिया को बंद कर देने की, दुनिया को प्रोपगंडे और जुमलेबाजी में धकेल देने की। यह बिहार सरकार के वैशाली जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा यह दिया जा रहा रसीद है, जो कि यह कहा जाता है कि जो कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनके लिए यह रसीद है, जिसमें हस्ताक्षर के लिए कुछ लोगों का नाम दिया गया है। जो नाम में आप अगर देखेंगे तो उनके हस्ताक्षर वहाँ पे नहीं होते हैं और वो हस्ताक्षर करते भी नहीं है। प्राप्तकर्ता कौन है, उनका पद नाम होता है, लिखा हुआ है, लेकिन उसमें उनसे कोई मतलब नहीं है। उसमें रसीद में जिला प्रशासन वैशाली लिखा हुआ है, प्राप्ति रसीद। यह जो रसीद है उसकी संख्या भी 9201 है और बिहार सरकार का लोकतंत्र की धरती का फोटो भी उस पर बना हुआ है और सार्वजनिक स्थलों पे फेस मास्क नहीं पहनने और फेस कवर नहीं करने को लेकर के इसमें चालान की जाती है। कितना 50 रुपये का रसीद है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि उनसे 50 रुपये से ज़्यादा भी ले ली जाती है। 50 रुपये के जगह पे मास्क भी देना था, लेकिन वो सब चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ वसूली का अड्डा चल रहा है। यह रसीद कब काटा गया यह उससे कोई मतलब नहीं है, डेट नहीं डालते हैं, प्राप्तकर्ता कौन है, साइन करना उनको उचित नहीं समझते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि मैं कई बार कहता हूँ कि भारत का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है वह किस आधार पे आगे संचालित होता है। जब जिसके सहारे भारत सरकार खुद चलना चाहती है, लोगों को कहती है कानून व्यवस्थाओं पे जो कानूनी व्यवस्था है उसको लागू कराइए, वो लागू कराने वाले लोग ही जब सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, वो उनके दिए जाने वाले एक मामूली से रसीद पे वो अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं, उनकी सहमति नहीं होती है, वह यह नहीं बताते हैं कि हम किस आधार पे इस रसीद को काट रहे हैं, सब की सब लंठाई और गुंडाई के रूप में यूज की जाती है। पुलिस प्रशासन अपने आप को एक बड़ा अजीबो जा सहंसा क्या बोलते हैं उस तरीके से वो अपने आप को अकबर वगैरह पूछते हैं और जो ऐसे अधिकारी जो कि अपने वजूद को खुद तलाश नहीं पाते हैं, अपने व्यक्तित्व की तलाश नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग सड़कों पे खड़े होकर के मास्क चेकिंग करते हैं। सड़कों पे जो सड़क कहा जाता है, जबकि बिहार में गड्ढे में ही सड़क है, सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे में आज सड़क है, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग ही क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उसमें गड्ढे ही पाएंगे। तो उन गड्ढों में मास्क की चेकिंग चल रही है। नियमतः कुछ भी नहीं चलता है, नियम के तहत आप सिर्फ चलिए। तो आप सभी को इस संबंध में मुझे बस इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि इसी प्रकार से सरकार को मदद करनी चाहिए और सरकार अंग्रेजी हुकूमत लुटेरों और बेईमानों की तरह ही संचालित होकर हमें आम आदमी को लूटता रहे। अगर आप इसी को आज़ादी समझ रहे हैं, अगर जो सदन जिसकी जिम्मेवारी है कि सामूहिक और समुचित तरीके से संविधान देश में लागू हो, उसे लागू कराने वाले, बनाने वाले और करने वाले ही लोग जब बेईमान होंगे तो आपके ऊपर सिर्फ शासन ही हो सकता है, आपके ऊपर, आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर वो शासन करने के लिए ही स्थापित होंगे, न कि वो आपकी व्यवस्थाओं में बदलाव, आपके जीवन और दैनिक दिनचर्या में आपके बदलाव के लिए वो काम करेंगे। सिर्फ यही उद्देश्य है उनका कि लूटो और लूटो, निचोड़ दो इतना कि जनता कुछ बोल नहीं पाए। लोगों को क्योंकि लोगों में एकता नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो लूट रहे हैं। सड़कों पे अवैध कब्जा करके पुलिस
अपनी बैरिकेडिंग लगा करके अवैध कब्जा करके बैठी हुई है, गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। यह रसीद अगर आपको लगता है कि इस रसीद में जिला जो दिया गया है प्राप्तकर्ता और कौन किस पद के लोग उसको ले रहे हैं, उनका हस्ताक्षर नहीं है, तो क्या इसी प्रकार से सिस्टम चलेगी? मैं इस पे आप सभी का टिप्पणी जरूर चाहूँगा कि आप अपने मंतव्य से हर एक लोगों को, क्योंकि वीडियो देखने वाले लोग दुनिया के हर कोने में हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप इन सभी चीज़ों पे देखते रहिए। मैं अगली वीडियो में माउंटेन मैन जिन्होंने उस काल में जब भारत में सड़कें नहीं बना करती थी, एक मामूली सा व्यक्ति जिसने एक तस्वीर बदल दी बिहार की, मैं उनकी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। नमस्कार, मैं मनीष, आप सभी के बीच बात के साथ आया हूँ कि अब यह जरूरतान पड़ी है कि मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र और जनता की आवाज़ को लेकर मैं सरकार के बीच सवाल खड़े करता हूँ। संसद और के लिए सवाल खड़े देख लीजिए, संविधान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल परिस्थितियों को बदलने का एक नया दौर चल रहा है। इसको लेकर के बेचैनी और बौखलाहट बड़ी तेजी जुमलेबाजी के